हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपनी लास्ट 11th क्लास की जो हमने स्टार्ट करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पे हम लोग चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, मतलब इकोनॉमिक्स का मीनिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का मीनिंग, उनका डिफरेंस देख चुके थे। तो हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करके आगे के टॉपिक पे फोकस करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया था। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक टर्म था स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था कि इकोनॉमिक्स मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर स्कैर। तो वहाँ पे टर्म हमारे सामने क्या निकल के आता है, दैट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, शॉर्टेज होना किसी चीज की। बट जब भी हम इकोनॉमिक की टर्म में बात करते हैं तो हम स्कैरसिटी को दो वर्ड को बेस लेके बात करेंगे, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो स्कैरसिटी का मतलब क्या हो जाता है, जब आपकी इकोनॉमी में किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की, किसी भी चीज की डिमांड हो जाती है ज्यादा और आप उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप प्रोड्यूसर उतना बना के मार्केट में नहीं दे पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी कस्टमर है, देखिए डिमांड कौन करता है, डिमांड करते हैं कंज्यूमर एंड कस्टमर, और सप्लाई कौन करता है, सप्लाई कर रहा है आपका प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिमांड की। तो मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई है किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इस चीज मार्केट की डिमांड चल रही है 100 यूनिट्स, ठीक है। अब हर कोई पढ़ा रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड हो गई है 100 यूनिट्स, लेकिन क्या हो पा रहा है, प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर पा रहे हैं वो इस टाइम पे कर पा रहे हैं सिर्फ 50 यूनिट्स की। तो शॉर्टेज हो गई है। यहाँ आप एट प्रेजेंट की बात करो, कोरोना वायरस के समय पे, अभी फॉर एग्जांपल धीरे धीरे करके कुछ, या मास्क का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अलग अलग सेक्टर तो खुले ही है, मास्क की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा हो गई है, सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी प्रोड्यूसर इतने थे ही नहीं मार्केट में, तो इन चीजों की सप्लाई उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो यही केस होता है जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा क्रिएट हो जाए और सप्लाई उसकी उतनी नहीं हो पा रही हो, तो ये केस क्या कहलाता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की क्या हो गई है, कमी हो गई है। जितनी डिमांड है अप टू दैट लिमिट हम लोग है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई जो है लिमिट में है। तो एक वर्ड यहाँ पे और हम यूज कर सकते हैं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, लिमिट में हो जाती है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स के केस में। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। देखिए, इंटरकनेक्टेड है सारी बातें एक दूसरे से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है ना, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करना। मैंने आपको बताया था ना कि चॉकलेट्स को उन 5 बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए कि एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग हैप्पी रहे। तो यहाँ पे चॉइस की बात आती है कि उन रिसोर्सेज को डिवाइड कैसे किया जाए। अब 3 चीजें हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर है रीजन के, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या रीजन है, क्या कॉजेज है। तो पहली बात तो हमने देखी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। कम रिसोर्सेज को कैसे सब में डिवाइड करना है, सबसे बड़ी एक ये प्रॉब्लम, इस वजह से भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है। दूसरी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, कुछ मिल जाए। फॉर एग्जांपल रहने को घर मिल गया है, पैसा आ रहा है, एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी लेनी है, एक चीज सेटिस्फाई हो गई है, जमीन कहीं पे लेके डाल रखी है, और पैसा आया तो और। तो ये वांट कभी इंसान की खत्म ही नहीं हो रही है, चाहे वो कितना ही कमा रहा है, कितना ही पैसा आ रहा है। तो ह्यूमन वांट्स एक तरीके से हम कह सकते हैं, इनकी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, इस पे कोई भी लिमिट नहीं है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, लोग डिमांड करते ही रहेगा ना। जो अमीर इंसान जिसके पास पैसा आ रहा है वो तो अगेन एंड अगेन पैसों से बार बार डिमांड कर रहा है, और एक से दो घर, एक गाड़ी से दो गाड़ी, इस तरीके से एसेट्स क्रिएट कर रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है अपनी। वही बात करो रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई रिसोर्स है, लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास है एक लैंड, उस लैंड के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है। लैंड पे आप क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो, हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, स्कूल ओपन कर सकते हो। तो वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के भी हमारे पास मल्टीपल यूजेस होते हैं। द चॉइस डिपेंड ऑन अस कि हम उस लैंड का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक चूज करने वाली बात आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वांट डिफर इन इंटेंसिटी। वांट इंटेंसिटी में डिफर करते हैं, मतलब एज पर द नीड और एज पर द अर्जेंसी। इफ आई टॉक कि जरूरत के हिसाब से भी वांट जो है वो डिफर करती है। इस समय पे मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं किसी दुकान पे जा रही हूँ, मुझे पानी की बोतल 20 की जगह 30 रुपए में मिल रही है, मैं लेने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंसी है, ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मैं वो 30 रुपए में भी बोतल लेने के लिए रेडी हूँ। नॉर्मल सिचुएशन में क्या वो बॉटल अगर 30 में मिल रही होगी तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ नहीं, मैं 20 में बार्गेन करूंगी कि 20 की आती है, 30 की नहीं आती भैया बॉटल, मैं किसी और शॉप पे जाऊंगी जहां वो बॉटल 20 की मिल रही होगी, ठीक है। तो वांट डिफर करती है किसके, इंटेंसिटी के हिसाब से, आपकी अर्जेंसी के हिसाब से।
ये चीज है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल लॉकडाउन से पहले मान के चलो मेरे पास लोग थे बहुत सारे काम करने के लिए, मशीन्स बहुत सारी अवेलेबल ऊपर थी, सारी चीजें मेरे फेवरेबल में थी, तो मुझे एक जमीन मिल रही थी बेसिकली, और मेरे पास कुछ पैसा भी रखा हुआ था। तो मैं प्लान कर रही थी कि उस जमीन को लेके वहां पे कुछ अच्छा सा बिजनेस जो है हम सेटअप करते हैं। लेकिन ड्यू टू द लॉकडाउन के पीरियड के टाइम की मैं बात करूँ तो लॉकडाउन में क्या हो गया, आपको पता है डिमांड नहीं है मार्केट में, जो इकोनॉमिक्स जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से बंद पड़ा है। तो क्या मैं अभी जनरली मैं वो पैसा वहां पे नहीं लगाना चाहती, उस टाइम पे मैं वो लैंड की डील बिल्कुल फाइनल करने वाली थी, बट अब मुझे लग रहा है कि ये पैसा हो सकता है मेरे और किसी काम में आ सके, वो लैंड की डील करके भी अभी मैं प्रॉपर बिजनेस चला पाऊंगी या नहीं, अभी उस चीज की डिमांड होगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो ये पैसा मैं अपनी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर सकती हूँ। तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि आपकी अर्जेंसी, आपकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग भी आपकी वांट बदल सकती है। वो लैंड उस समय आपको जरूरी थी, आप बिल्कुल लेने वाले थे, लेकिन वही कुछ दिनों बाद ड्यू टू द सिचुएशन, ड्यू टू द अर्जेंसी, आपने वो लैंड डील को कैंसिल कर दिया। ओके, तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। ये कुछ फैक्टर है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बर्थ देते हैं। सीधा पूछा जाए तो दीज आर द रीजन। अब बात करते हैं व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है? तो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, और नाम से आप लोग बहुत इजीली गेस कर पाते हो होता क्या है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोगों को ना ये कहानी समझ में आ जाएगी, ये सब चीज यहाँ लिखी है, बुक्स में मिल जाएंगी। प्रॉब्लम आती है कितना आंसर प्रेजेंट करें। पेपर में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 का है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम विद यू इज कि एक तो नई है, सब्जेक्ट नया है हमारे लिए, तो कैसे आंसर लिखे कि हमें नंबर मिल जाए, 3 का है 3 नंबर मिल जाए, 6 का है 6 नंबर मिल जाए, 5 नंबर मिल जाए, नंबर ना कटे हमारे, क्योंकि सिर्फ इतना सा लिखने से तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो हमें अभी याद हो गया। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। बट ये 3 नाम लिखने से क्या नंबर मिल जाएंगे? मिल जाएंगे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, बट वही क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ गया और तीनों एक्सप्लेन करनी है तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। और यहाँ पे मैंने आपको आगे पूरी कहानी नहीं लिखी है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका काम है कि आप इसको समझ लो अच्छे से। जो मैं ये तीनों पॉइंट में समझाना चाह रही हूँ, जो मैं समझाना कहानी चाह रही हूँ, वो समझ लो। एंड इफ यू गाइज नीड नोट्स, अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दो, सो दैट आपको सारे चैप्टर्स के हर क्लास वाइज नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से समझो डिटेल में, नोट्स 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, याद कर सकते हो याद करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट में ड्रॉप करो, सारी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर सीरीज वी विल डिस्कस कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन 6 मार्क्स से किस तरीके से बन सकता है, उसमें कितना लिखना है, ये सब कोई प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने भी बताया ना, एक पीस ऑफ लैंड में बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो इस लैंड में आपको करना क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर करना है, हॉस्पिटल ओपन करना है, स्कूल ओपन करना है। लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी है। अब आपने एग्रीकल्चर डिसाइड कर लिया, तो एग्रीकल्चर क्या कोई एक चीज है? एग्रीकल्चर में भी आप देखोगे कि आपको किस चीज की खेती करनी है। देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स। आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में कौन सी चीज की खेती करनी है और कितनी क्वांटिटी में मुझे वो फसल यहाँ पे उगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी। ये किस किस बात पे डिपेंड करता है? मार्केट में डिमांड क्या चल रही होगी, मैं देख के उस हिसाब से जो है अपना जो भी स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो डिसाइड करूंगी कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, मेरा कॉम्पिटिटर क्या बना रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, किस चीज में मेरे को इनपुट कम से कम लगा के आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, मतलब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसपे मेरा ये डिसीजन डिपेंड करेगा कि मुझे बनाना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है। बनाना कैसे में देखिए सिंपल है, हमारे पास 2 टेक्निक है। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। जब भी हम बात कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, देखो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल का मतलब जब भी आए ना हमेशा समझ लो ह्यूज अमाउंट में पैसा, मशीनरी की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक होता है कि आप बना सकते हो कैसे, लेबर लगाओ, और एक हो सकता है कैसे मशीनरी स्टैब्लिश कर लो। अब लेबर का मतलब ये नहीं है कि मशीन बिल्कुल जीरो होगी, कोई मशीन यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है मशीन में कोई भी आप छोटा ऑब्जेक्ट भी यूज करो तो वो भी एक मशीन में काउंट हो जाता है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मशीन है लेबर है ही नहीं, क्योंकि मशीन को जब तक लेबर नहीं ऑपरेट करने के लिए तो मशीन भी वर्क कैसे करेगी, ऑलराइट। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक में होता है कि लेबर कैपिटल से ज्यादा यूज कर रहे हो, और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल लेबर से ज्यादा यूज कर रहे हो। ये डिफरेंस है। आप ये नहीं बोलोगे कि लेबर में जो है मशीनरी बिल्कुल ही जीरो है या मशीनरी में लेबर बिल्कुल जीरो है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेबर इंटेंसिव मीन्स कि वी आर यूजिंग द मैन पावर मोर देन द कैपिटल, मोर देन द मशीनरी,
ठीक है, और कैपिटल में वी आर यूजिंग मशीनरी मोर देन द लेबर। तो अब आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए लेबर इंटेंसिव ठीक है या कैपिटल इंटेंसिव ठीक है। आप जो भी काम करने वाले हो, दैट अगेन डिपेंड कि आप क्या काम कर रहे हो, उस काम में आपकी मशीनरी की कॉस्ट आप बियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, प्रोडक्शन किस में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें हैं जो फेमस ही इसलिए होती है कि उनका हैंडवर्क बहुत अच्छा है, हाथ से किए हुए काम, कपड़ों के लिए आती है वैरायटी, वो आप मशीन से कर लो तो वो उतने फेमस है ही नहीं। वो फेमस ही इसलिए क्योंकि वो लेबर के थ्रू, हैंड के थ्रू वो काम किया जा रहा है, हैंडमेड चीज है, हैंडलूम्स है। तो ये चीजें होती हैं, इस बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेते हो कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। आफ्टर दैट लास्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप किसके लिए ये प्रोडक्शन करने वाले हो। मार्केट में अलग अलग सेक्टर है, मैंस है, वुमेन्स है, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज पीपल है। तो कोई प्रोडक्ट अगर आप लाने वाले हो मार्केट में या कोई भी प्रोडक्शन करने वाले हो तो आप किस सेक्टर को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा ये बात डिपेंड करती है कंज्यूमर्स पे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं ये क्लियरली डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे। पैसा होगा तो खरीदूंगी, नहीं है तो नहीं खरीदूंगी। और ये जो नेशन की इनकम है, ये जो नेशनल इनकम है, ये पूरे सेक्टर में इकोनॉमी में फ्लो कैसे होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काउंट होते हैं कि आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है ना तो ये 4 फैक्टर तो मस्ट है। इन सबको अपने अपने काम के बदले में ना पेमेंट मिलती है। पेमेंट मिलेगी तब पैसा आएगा, पैसा आएगा तब आके यहाँ पे ये किसी चीज को खरीद पाएंगे, डिमांड कर पाएंगे। तो इन चारों को अपने अपने बदले क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लैंड ले रखी है तो लैंड के बदले में आप उसे क्या दोगे, उस लैंड का रेंट दोगे। लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलते हैं, लेबर काम कर रही है, मजदूर बहुत सुन रहे हो आजकल तो, मजदूर डेली भत्ता, वेजेस, मजदूरों को क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं काम करने के बदले में। कैपिटल, किसी से पैसा ले रखा है आपने तो आप क्या दोगे बदले में, यू विल गिव इंटरेस्ट। कैपिटल पे आपने पैसा उसका यूज कर रहा है, आपने 1-2 महीने पैसा यूज करा है, आप उसको उसके बदले क्या दोगे, इंटरेस्ट। और एट लास्ट एंटरप्रेन्योर होता कौन है, एंटरप्रेन्योर ओनर होता है। तो सारे खर्चे हटा के सब कुछ एट लास्ट अगर हम देखें तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, ओनर का होता है। सारा प्रॉफिट किसका, ओनर का। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको इस तरीके से पेमेंट मिलती है। ये सब है पैसा ही, लेकिन नाम बदल गया ना, किसी के लिए रेंट हो गया, किसी के लिए वेजेस, किसी के लिए इंटरेस्ट और किसी के लिए प्रॉफिट। तो कैसे पैसा लोगों तक पहुंचेगा और लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो कैसे लोग उसकी डिमांड करेंगे और यहाँ पे जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली खरीद पाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आज की क्लास में हमने एक पार्ट देखा। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 मेजर टॉपिक इस चैप्टर में पेंडिंग है, उसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।